दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से आपका स्वागत मेरे इस चैनल अनेकानंद में। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रही है। मां दुर्गा को समर्पित ये पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार तक चलेगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब माता धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है। यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है, उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती है, उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है, और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बेहद पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग मां दुर्गा की आराधना करने के साथ ही व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते, वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीजों का इन 9 दिनों में खासतौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए जाने कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, पहला चीज है अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है सफेद नमक। भारतीय लोग तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। तीसरा है सब्जियां। नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित हैं। जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल माना जाता है। चौथे नंबर पर है मसाले। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। 5वें नंबर पर है शराब और नॉन वेज। नवरात्रि के दौरान शराब, नॉन वेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीजों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। दोस्तों, माता इस बार आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएगी, तो एक बार बोलिए जय माता दी।